बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर राम मंदिर पर R9 टीवी की सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सबसे बड़ी खबर मिल रही है कि भूमि पूजन कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो मंदिर विरोधियों को करारा जवाब देने के लिए इस रणनीति में बदलाव किया है। बता दें कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी सरकारी योजनाओं का शिलान्यास नहीं करेंगे। तो विरोधी जिस तरह से लगातार सवाल उठा रहे थे और ऐसे में उनको जवाब देने के लिए यहां पर ये व्यक्तिगत दौरा बताया गया है। और हमारे साथ R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं। अमिताभ सर, विरोधी काफी थे और कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और कई तरह से घेरा गया था, लेकिन अब जवाब दे दिया गया है और बताया गया है कि ये कोई सरकारी नहीं बल्कि व्यक्तिगत दौरा है। जी देखिए, कल दोपहर बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपनी रणनीति को बदला। और आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति की हैसियत से अयोध्या जाएं तो किसी को ऐतराज नहीं होगा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए। एक आक्षेप आया था, एक मंदिर विरोधी जो लॉबी है सो कॉल्ड सेकुलर, उसने ये प्रचार करना शुरू किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रणनीति को बिल्कुल बदल दिया। आप लोगों को स्मरण होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई हजार करोड़ की अयोध्या के और उसके आसपास के परिक्षेत्र के विकास की योजनाओं और परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण दोनों की व्यवस्था की थी इसी मोदी जी के इसी दौरे पर, कि प्रधानमंत्री के हाथों से उन कुछ योजनाओं का शिलान्यास हो जाएगा और कुछ जो प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण भी करा दिया जाएगा। लेकिन चूंकि ये दौरा अब केवल व्यक्तिगत स्तर पर रखना है, यानी नरेंद्र मोदी एज ए पर्सन, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आमंत्रण पर उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया, कोई भी सरकारी योजना, मैं बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ, 5 अगस्त को अयोध्या के कार्यक्रम में कोई भी 1 रुपए की सरकारी योजना की भी घोषणा नहीं होगी, शिलान्यास नहीं होगा, लोकार्पण नहीं होगा। कोई भी सरकारी काम अयोध्या में 5 अगस्त को नहीं होगा तक। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने एक उस जन्मभूमि परिसर में एक श्री राम प्रदर्शनी का आयोजन करना था, उसकी तैयारी हो गई थी, वो प्रदर्शनी भी निरस्त कर दी गई है, सिर्फ इसलिए कि उस कार्यक्रम में, भूमि पूजन के कार्यक्रम में कोई भी सरकारी कार्यक्रम शामिल नहीं होगा कतई, ताकि प्रधानमंत्री का दौरा वहां नरेंद्र मोदी के दौरे के रूप में स्थापित हो। व्यक्तिगत हैसियत से वो वहां शामिल होंगे, एक राम भक्त के रूप में प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, एक व्यक्ति के रूप में। ये बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि जो भी एक सो कॉल्ड लिबरल और सो कॉल्ड सेकुलर लॉबी है देश में, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। उसको अंदाज भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अंतिम समय में रणनीति को इस तरह से अनुलोम विलोम करा देंगे। बिल्कुल, अभी तक लोगों को लग रहा था, आपको ये स्मरण दिला दूं कि अभी 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था कि उसमें सारी योजनाओं का विवरण था, 17 पन्नों का डॉक्यूमेंट था, जिनका शिलान्यास या लोकार्पण प्रधानमंत्री को करना था। और मैं इसके आगे की एक और बड़ी खबर दे देता हूँ। ये जो योजनाएं हैं अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या का सुंदरीकरण है, 4 लेन है, 6 लेन है, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट है, जो तमाम किस्म की योजनाएं हैं, वो योजनाएं कहीं कहीं नहीं है। 5 अगस्त के बाद 1 हफ्ते के भीतर, मैं फिर बड़ी खबर दे रहा हूँ, गौर से सुनिए, 1 हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण करेंगे। वो कार्यक्रम सरकारी होगा, तब वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हैसियत से इन योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। 5 अगस्त का कार्यक्रम केवल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अधीन होगा, उसमें कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा, कोई सरकारी दखल भी नहीं होगा, कोई सरकारी अधिकारी मुख्य भूमिका में नहीं होगा वहां।
जितने लोग होंगे वो केवल भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ऐसे, या जो NSC सिक्योरिटी जिनके पास है, या जेट सिक्योरिटी है, उनकी सिक्योरिटी को लेके जो प्रोटोकॉल है बस वही पालन होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी कार्यक्रम अयोध्या में उस दिन नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री ने विरोधियों की उस रणनीति की हवा निकाल दी। अपने अयोध्या दौरे से पहले जो गला फाड़ फाड़ कर ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की हैसियत से अयोध्या जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की हैसियत से अयोध्या जा रहे हैं, ये देश के सेकुलर ढांचे के लिए खतरा है। तो नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकारों ने बाजी पलट दी। अब केवल एक राम भक्त के रूप में नरेंद्र मोदी वहां पूजन में शामिल होंगे। जी बिल्कुल। अमिताभ सर, इसको तो अभी हम ऐसे मान सकते हैं क्योंकि विरोधी कई तरह के सवाल उठा रहे थे, प्रधानमंत्री के तौर पर ये दौरा उनका हो रहा है, लेकिन अगर 29 से 30 साल पहले जाए, अब शायद ये संख्या सही हो, क्योंकि उस दौरान किसी ने पूछा था प्रधानमंत्री से कि आप अयोध्या कब जाएंगे, क्योंकि राम और अयोध्या से एक पुराना नाता उनका रहा है, तो उन्होंने कहा था कि जब मंदिर बनेगा तब। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये शायद तभी सुनिश्चित हो गया था कि व्यक्तिगत तौर पे ही उन्हें वहां पर शामिल होना है? जी देखिए, ये जो जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस घटना की, वो घटना थी, वो उस समय के भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या में दर्शन करने गए थे रामलला के। तब उनसे पूछा गया था कि आप अयोध्या फिर कब आएंगे, तो उन्होंने कहा था जब रामलला का मंदिर बन रहा होगा तब आएंगे। तो ये उनका संकल्प था। और मैं फिर इस बात को जोर देकर कहूंगा कि शायद ही किसी को अंदाज हो, इसीलिए नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उनकी रणनीति का आप अंदाज नहीं लगा सकते। बिल्कुल। इससे पहले ये लग रहा था कि अयोध्या में बहुत बड़ा विकास का एक दरवाजा खोलेंगे नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को। वो दरवाजा खुलेगा, लेकिन 5 अगस्त को नहीं खुलेगा। वो दरवाजा प्रधानमंत्री दिल्ली से खोलेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तब वहां अयोध्या के सरकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से जुड़ेंगे, सारे लोग जुड़ेंगे, और तब वो सरकारी फैसलों का एक दिग्दर्शन होगा देश को। लेकिन 5 अगस्त का भूमि पूजन का कार्यक्रम विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम होगा, जिसमें नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से शामिल होंगे, और व्यक्तिगत हैसियत से किसी को भी किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने की पूरी स्वतंत्रता है, संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर, परंपरा के रूप में। जी। लेकिन सर, एक और सवाल, प्रधानमंत्री चाहे वो सरकारी उनका दौरा ना हो, वो व्यक्तिगत हो, निजी हो, लेकिन कई सवाल अब प्रोटोकॉल को लेकर भी हो रहे हैं कि क्या वैसा प्रोटोकॉल, वो सुरक्षा वहां पर रहेगी उनकी जिस तरह से प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल। मैं समझा दूं, आपने अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल लोगों के मन में उठ सकता है। जी। ऐसा नहीं होता। जो प्रोटेक्टिव होता है, यानी जिसको सरकारी सुरक्षा कवच मिलता है, उसका सरकारी सुरक्षा कवच दोनों स्थितियों में उसके साथ उतनी ही परिपूर्णता से लागू रहता है, व्यक्तिगत हैसियत में भी और सरकारी हैसियत में भी। यानी व्यक्तिगत जब वो घर में रहता है तब भी वही प्रोटोकॉल लागू होता है, तब वो व्यक्तिगत हैसियत में होता है, और जब दफ्तर में बैठता है साउथ ब्लॉक में तब भी वही लागू होता है। मैं इसको और स्पष्ट करके समझा दूं। जो लोग रिटायर हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, मायावती, अखिलेश यादव, अब ये लोग किसी पद पर नहीं है, लेकिन इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी हासिल है, जेट+ सिक्योरिटी विद NSC, मायावती को, अखिलेश जी को, तो वो अब तो वो व्यक्तिगत हैसियत में ही है सब जगह जी। लेकिन उनको वो सिक्योरिटी हासिल होती है, उनका प्रोग्राम जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास अगर वो कहीं जिले में जा रहे हैं, और बाकायदा वो प्रोटोकॉल लगता है उनके लिए कि कितने सुरक्षा कर्मी लगेंगे, कहाँ कहाँ व्यवस्था करनी होगी, कैसे सरकारी गाड़ी उपलब्ध रहेगी, एक सरकारी अधिकारी लगता है उसकी देखरेख के लिए। वो एक प्रोटोकॉल है, वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में भी मिलता है अगर आप प्रोटेक्टिव हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के। इसलिए वो अड़चन कहीं नहीं आती, वो अड़चन कहीं भी नहीं आती। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब चुनाव प्रचार में जाते हैं उस वक्त भी वो व्यक्तिगत हैसियत से होते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी सिक्योरिटी हमेशा रहती है। सिक्योरिटी व्यक्ति के शरीर की होती है, ये समझिए, है ना। और शरीर तो व्यक्तिगत हैसियत की चीज है, उसको सिक्योरिटी दी जाती है ना।
जी जी। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दे दिए, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे लालू जी हो, मुलायम सिंह जी हो, मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, बहुत सारे लोग हैं जो किसी पद पर नहीं है लंबे समय से, लेकिन उनके पास सरकारी सुरक्षा है, तो प्रोटोकॉल लागू होता है उनके मूवमेंट पर। जी। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जो भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते विशिष्ट सुरक्षा कवच एसपीजी हासिल है, वो सुरक्षा तो उनके साथ आएगी और उसका प्रोटोकॉल भी रहेगा, स्वाभाविक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। महंत नृत्य गोपाल दास जो तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष हैं, उनको जेट सिक्योरिटी हासिल है। अब महंत जी तो महंत हैं, या तो आसमानी राम छावनी में रहते हैं या अयोध्या में मंदिर में अपना दर्शन करने जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी हासिल है ना। तो सिक्योरिटी बिल्कुल अलग चीज है। प्रधानमंत्री वो कोई काम नहीं करेंगे जो काम केवल प्रधानमंत्री के ही हाथों हो सकता है अयोध्या में। वो वही काम करने जा रहे हैं जो एक व्यक्ति कर सकता है, यानी पूजा। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल साफ रणनीति है, बिल्कुल बदल गई। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर मुझे लगता है वो भी आप अपने दर्शकों को टेक्स्ट में भी अच्छे से समझाइए कि अयोध्या से जुड़ी विकास की सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और या शिलान्यास प्रधानमंत्री भूमि पूजन के कार्यक्रमों के कुछ दिन बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।